बिहार मंत्रिमंडल को लेकर फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। बीजेपी के 15 और जेडीयू के 14 विधायकों को बनाया जा सकता है मंत्री। बिहार मंत्रिमंडल को लेकर फॉर्मूला लगभग तय। एलजेपी आर को 3 और मांझी कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्री पद मिल सकता है। पटना में आज मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक होगी। सरकार को भंग करने का प्रस्ताव होगा पारित। बैठक के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी जेडीयू विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर। चिराग पासवान से भी खुलकर नीतीश कुमार का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। बिहार चुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर शुभकामनाएं दी। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज। सीएम नीतीश कुमार से मिले उपेंद्र कुशवाहा। सीएम आवास पर दोनों नेताओं की हुई मुलाकात। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान। बोली, मैंने सिर्फ अपने भाई से नाता तोड़ा। मेरे माता पिता अब भी मेरे साथ हैं। सारा बलिदान बेटियां ही क्यों दे। लालू परिवार में अंदरूनी कलह और बढ़ी। रोहिणी के बाद 3 और बहनें रागिनी, चंदा, राजलक्ष्मी बच्चों के साथ घर छोड़कर दिल्ली पहुंची। रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, ये ठीक नहीं। जिन्होंने अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाई, उन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। चिराग पासवान ने लालू परिवार विवाद पर कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझ जाए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रोहिणी आचार्य को लेकर कहा, चुनाव के बाद आत्मनिरीक्षण होना चाहिए। सभी को पता लगना चाहिए कि क्या गलत हुआ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, रोहिणी आचार्य को सवाल पूछने पर पीटा जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता को दर्शाता है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह पारिवारिक मामला है। परिवार के सदस्य जवाब देंगे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरे मामले को देखेगा। रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, रोहिणी के अपमान पर लालू यादव और राबड़ी चुप क्यों हैं आखिर। लालू राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, बताइए कौन दोषी है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने रोहिणी आचार्य के संन्यास पर कहा, ये आरजेडी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने बड़े परिवार में ऐसी स्थिति बनना अच्छा नहीं है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन बोले, जब महत्वाकांक्षा हावी हो जाए तो परिवार में कलह होती है। जनता ने आरजेडी को जो जनादेश दिया है उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खगौल स्थित बाबा योगेश्वर नाथ धाम में पूजा अर्चना की। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली बंपर जीत पर जनता का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार चुनाव के नतीजों पर कहा, महागठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ। अपार जीत के लिए बिहार की जनता का आभार। पटना में प्रशांत किशोर की संन्यास को लेकर पोस्टर। जेडीयू पर दिए बयान को आधार बनाकर लगाए गए पोस्टर। प्रशांत किशोर ने किया था बड़ा ऐलान, जेडीयू की 25 सीट से ज्यादा आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। करारी हार के बाद तेज प्रताप की पार्टी ने बुलाई बैठक। चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा की गई। बीजेपी से निलंबन के बाद आरके सिंह ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा इस्तीफा। पूछा, मेरी कौन सी गतिविधि पार्टी विरोधी। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार चुनाव के नतीजों पर कहा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को आकलन करने की जरूरत कि उनके कैंपेन में क्या कमियां रही है।
बिहार में मिली हार पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा, चुनाव से पहले आम लोगों को पैसे दिए गए थे। जवान पीढ़ी बदलाव चाहती थी, नौजवानों को रोजगार चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, बिहार का चुनाव लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र पैसे के बल पर खरीदा गया। बिहार में एनडीए की जीत पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी में अहंकार दिख रहा है, भाषा पर ध्यान देने की जरूरत है। चुनाव रिजल्ट पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, ये वाकई निराशाजनक परिणाम है। पार्टी इसका गंभीरता से विश्लेषण करेगी और भविष्य में सुधारात्मक कदम भी उठाएगी। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस को घेरा और कहा, कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, वो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते। कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। जम्मू कश्मीर में सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों में जुटा पाकिस्तान। बॉर्डर पार पीओके में 2 से 3 आतंकी दिखे। पुंछ और राजौरी में हाई अलर्ट। दिल्ली ब्लास्ट केस में ताबड़तोड़ एक्शन जारी। हवाला एंगल से पड़ताल कर रही है जांच एजेंसियां। उमर मुजम्मिल शाहीन के पैसे की हो रही है जांच। शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के सबूत मिले। जैश के हैंडलर से पैसे मिलने की आशंका। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच जारी। क्राइम ब्रांच की एक टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। दस्तावेजों की जांच जारी। टेरर मॉड्यूल में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 15 डॉक्टर्स की तलाश। तो मेवात में भी 5 दिनों में सर्च ऑपरेशन जारी। अल फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकी उमर का कनेक्शन साफ हुआ। यूनिवर्सिटी में देखी गई i-20 कार। 30 अक्टूबर को बताया जा रहा है ये वीडियो। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का नया वीडियो सामने आया। फरीदाबाद में दुकान पर फोन चार्ज करता दिखा आतंकी। दिल्ली धमाके वाली जगह से 3 कारतूस बरामद। 3 9mm कैलिबर के कारतूस बरामद किए गए हैं, जिनमें से 2 जिंदा और 1 खाली था। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। दिल्ली धमाके के बाद बंद थे सभी गेट। दिल्ली धमाके के बाद राजधानी के सभी बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। करोल बाग बाजार में पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। डीसीपी निधिन वल्सन ने कहा कि हालिया घटना को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। कई हथियारबंद जवानों को तैनात किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में संदिग्ध बैग मिलने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच की। बैग में कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 नक्सली ढेर किए गए। भेजी और चिंता गुफा की जंगली पहाड़ियों में एनकाउंटर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की। 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में से 326 किलोमीटर का काम पूरा हुआ। मुंबई अहमदाबाद के बीच यात्रा का सबसे करीब 2 घंटे कम होने की उम्मीद। बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। दिल्ली से वृंदावन सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। दिल्ली में उत्तराखंड के कानूनी बिरादरी के साथ बातचीत कार्यक्रम का आयोजन। पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। दिल्ली में 18 नवंबर को कांग्रेस की अहम बैठक। एसआईआर वाले राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और सचिवों को बुलाया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से बेंगलुरु में मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क सुरक्षा मैराथन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नशा विरोधी अभियान की शुरुआत की चिट्टा मुक्त हिमाचल के तहत आयोजित वॉकथॉन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान पर कहा, इस आयोजन के जरिए हम युवा पीढ़ी को बचाने का दायित्व निभा रहे हैं। समाज को भी इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। देश भर से 2200 धावकों ने हिस्सा लिया। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने फिनलैंड में 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए प्राइमरी कैडर के 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। डीपीएसएस ने गैर संवैधानिक बताकर यात्रा पर रोक की मांग की। कथाओं में आपत्तिजनक भाषा पर प्रतिबंध की भी मांग की थी। कर्नाटक में गन्ना किसानों का आंदोलन हुआ हिंसक। 100 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लगाई गई आग। गन्ने का रेट 3500 रुपए टन करने की मांग। राजधानी दिल्ली के इलाकों में प्रदूषण। बड़गाम सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नवीन अरोड़ा को 2 अज्ञात हमलावर। राजस्थान के जोधपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर ने टेम्पो को मारी टक्कर। 3 की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। बुलंदशहर में रेप पीड़ित ने दारोगा पर लगाया रेप का आरोप। मामले की विवेचना कर रहा था दारोगा। बलरामपुर में धान के अवैध परिवहन पर प्रशासन सख्त। 3 पिकअप वाहन से 210 बोरी अवैध धान जब्त। चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार। मध्य प्रदेश के जशपुर में पहली बार जन्मी पुंगूनूर नस्ल की मादा बछिया। ये विश्व की सबसे छोटी गाय के रूप में जानी जाती है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की होती है। समस्तीपुर के मनवाड़ा में पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने समस्तीपुर शिवाजी नगर मुख्य मार्ग बाधित किया। मुंबई में गांधीनगर ट्रैफिक चौकी में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हमीरपुर में अज्ञात महिला का शव मिलने का खुलासा हुआ। महिला का कातिल निकला मामले का विवेचक दारोगा। 13 नवंबर को सड़क किनारे मिला था शव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्जीनिया और न्यू जर्सी में हार के बाद टैरिफ से पीछे हटे। बीफ, कॉफी, फलों समेत दर्जनों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगे टैरिफ को हटाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने वॉशिंगटन डीसी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। व्हाइट हाउस की परिधि के चारों ओर अपराध स्थल का टेप लपेट दिया गया। पाकिस्तान में इंटरनेट के इस्तेमाल में भारी गिरावट दर्ज की गई। शहबाज सरकार ने सोशल मीडिया पर कंट्रोल किया। नाकामी छिपाने के सोशल मीडिया पर नियंत्रण किया गया। इंटरनेट फ्रीडम की लिस्ट में शामिल नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन का अदालत में विरोध हुआ। अब तक कई जजों ने इस्तीफा दिया। 27वें संवैधानिक संशोधन को जजों के लिए न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का बड़ा दावा। अमेरिकी ड्रोन रोज कर रहे हैं अफगानिस्तान की निगरानी। मुजाहिद ने उड़ानों को फौरन बंद करने की मांग उठाई। बांग्लादेश
बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान, यूनुस आलोचना कर सकते हैं लेकिन बराबरी नहीं। शेख हसीना ने कहा, देश के हित में आवामी लीग से प्रतिबंध हटाना जरूरी। बांग्लादेश के लोग स्थिरता चाहते हैं, लोकतंत्र बहाल होने के बाद देश लौटने के लिए तैयार। राजधानी की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर बवाल हुआ। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागे गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को पकड़कर पीटा। कतर की मध्यस्थता से कांगो में विद्रोहियों के साथ शांति समझौता। M23 विद्रोही समूह के साथ शांति समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर किए गए। हिंसा में इस साल हजारों लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हुए। अमेरिका में भारतीयों की एंट्री में मुश्किलें होने वाली है। अमेरिका का H-1B वीजा पूरी तरह खत्म होगा। ट्रंप की पार्टी लाएगी विधेयक। भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों की तरह ही नेपाल भी अब अपनी करेंसी प्रिंटिंग के लिए चीन का रुख किया। 43 करोड़ नोट प्रिंटिंग का टेंडर भी दिया गया। सस्ती छपाई से अमेरिका ब्रिटेन का बाजार छीन रहा है। कोलकाता टेस्ट में भारत की हार हुई है। दक्षिण अफ्रीका ने 30 रनों से जीता कोलकाता टेस्ट। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल 0 रन और KL राहुल 1 रन बनाकर आउट हुए। ध्रुव जुरेल का भी 13 रन पर विकेट गिरा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल अस्पताल में भर्ती। गर्दन में ऐंठन की वजह से बीच खेल में अपनी पारी छोड़ी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच चल रहा था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को रिलीज किया है। KKR ने वेंकटेश अय्यर को पिछले साल मेगा ऑक्शन में 23 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था। पंजाब किंग्स ने 5 खिलाड़ियों को बाहर किया। IPL 2026 से पहले ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज किया गया। पिछले IPL सीजन में मैक्सवेल का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। भारत के अर्जुन चेस वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अर्जुन ने राउंड 5 में काले मोहरों से खेलते हुए आर्मेनिया के लेवोन अरोनियो को हराया। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जॉश हेजवुड इंजरी के कारण बाहर हो गए हैं। 21 नवंबर से पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से बाहर हुए जॉश। रविंद्र जडेजा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 150 विकेट का डबल रिकॉर्ड अपने नाम किया। रविंद्र जडेजा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2000 रन और 150 विकेट लिए। उज्जैन पहुंचे टेलीविजन के लोकप्रिय अभिनेता रवि दुबे पत्नी सरगुन मेहता के साथ महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल हुए। दाऊद इब्राहिम की ड्रग पार्टी से जुड़े कई बॉलीवुड सितारों के तार श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही समेत कई मशहूर हस्तियों के नाम सामने आए। मुंबई क्राइम ब्रांच जल्द कर सकती है पूछताछ। इंडस्ट्री की वर्किंग कंडीशंस पर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बोली, मां बनने के बाद बदला नजरिया। वर्किंग मदर्स को सपोर्ट और पे पैरिटी की जरूरत पर जोर दिया गया। दुबई में शाहरुख खान के नाम पर बनेगी बिल्डिंग। इवेंट में मां को याद करते हुए इमोशनल हुए और कहा, मां जिंदा होती तो बहुत खुश होती। पहली बार मस्जिद जाने के लिए उत्साहित हुई सोनाक्षी सिन्हा। पति जहीर ने कहा, कोई धर्म परिवर्तन के लिए नहीं ले जा रहा।
कृति सैनन धनुष की फिल्म तेरे इश्क में का ट्रेलर रिलीज हुआ। बनारस की गलियों में लिखी इंटेंस लव स्टोरी, दमदार डायलॉग और एक्शन से छाए धनुष। एक्टर सलमान खान ने धर्मेंद्र की सेहत की दुआ मांगी, बोले धर्म जी मेरे पिता जैसे। हक फिल्म की सफलता से यामी गौतम का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। दमदार अभिनय से नेशनल अवार्ड देने की उठी मांग। शाहबानू केस पर आधारित है फिल्म। फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का नया गाना फिर रिलीज हुआ और गाने में हनी सिंह और कपिल शर्मा ने साथ में डांस किया। आयशा त्रिधा और पारुल भी नजर आई।